हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो से हम अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम सबसे पहला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं आज। तो प्रोजेक्ट क्या होगा, बेसिकली हम एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे जिसमें हम विजिटिंग कार्ड क्रिएट करेंगे। मतलब यूज़र अपना नेम डाले, अपना ऑक्यूपेशन डाले और उसका विजिटिंग कार्ड अच्छा सा सुंदर सा बनकर आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली इस ऐप से फ़ायदा क्या होने वाला है, हम इससे बेसिक फ्रंट एंड कैसे डिज़ाइन करते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, वो सीखने वाले हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़ कैसे वर्क करती हैं, कि एक स्क्रीन से आप दूसरी स्क्रीन में कैसे मूव करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, वो सब इससे आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिक लेआउट सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। लेआउट वगैरह हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट, ये सब क्या होते हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और आपकी एक छोटा सा बहुत ही माइनर प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा। तो उसके जरिए, उसके मदद से आप विजिटिंग कार्ड अपने बस क्रिएट करिए और उसके बाद आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में और शुरू करते हैं। चलिए स्क्रीन की तरफ अपने मूव करते हैं। तो हम अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो बेसिकली पिछली वीडियो में हमने बेसिक स्ट्रक्चर सीखा था एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का। तो उस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ होगा। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो उसको जाकर चेकआउट कर लीजिए ताकि इसके आपके प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक, वो आपका क्लियर हो जाए, तो इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट करा था, माय फर्स्ट एप्लीकेशन। तो आज हम इसमें बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन विच इज विजिटिंग कार्ड एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया था कि एक लेआउट फाइल होती है जो कि आपका फ्रंट एंड का काम करती है, जो होती है एक्टिविटी मेन या कोई भी एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम मेन एप्लीकेशन पर, मेन एक्टिविटी पर ही वर्क करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको समझाया भी था कि एक्टिविटी जो होती है वो आपकी एक बेसिक आपका इंटरेक्शन करने का, एप्लीकेशन के संग इंटरेक्ट करने के लिए एक जरिया होती है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक डिफ़ॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो खुद ही हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन आपका क्रिएट कर देता है। तो इसी ही एक्टिविटी पर हम चेंजेस कर कर अपनी एप्लीकेशन की डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप डिज़ाइन टैब पर यहाँ पर क्लिक कर कर आप चाहें तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने टेक्स्ट व्यू पर क्लिक करा और मैंने इस टेक्स्ट व्यू को हटा दिया, मुझे इस टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे चाहिए इमेज व्यू। ठीक है। तो इमेज व्यू पर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा और उसको ड्रैग कर कर कंस्ट्रेंट लेआउट में अपने ले लूंगा। ठीक है। और उसके बाद मुझे इसके अंदर लेट से कि मैं ये वाला आइकन चाहता हूं अपने इमेज व्यू में। ठीक है। तो मैंने इमेज व्यू में अपना ये वाला आइकन करा और इमेज व्यू जो है वो मेरा स्क्रीन पर मेरे को शो हो जाएगा, और अपने अकॉर्डिंग मैं इसकी विथ हाइट वगैरह चेंज कर सकता हूँ। तो पर्सनली मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता, मैं डायरेक्ट कोडिंग में बिलीव करता हूँ, और क्योंकि उसमें हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको माउस से बहुत ज़्यादा खेलना पड़ता है, बहुत चीज़ों का माइन्यूट का ध्यान रखना होता है। लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ इसके लिए ताकि आप इजीली अपना काम कर सकें। तो बेसिकली हम कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह सबसे पहले रिलेटिव लेआउट से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली रिलेटिव लेआउट क्या होता है, इसमें हर जो कंपोनेंट होते हैं, हर जो आपका विजर्ड्स होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेटिवली कनेक्टेड होते हैं। लाइक अगर आपने इमेज व्यू लगाया है तो उससे रिलेटिवली आप कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे टेक्स्ट व्यू को। मतलब जब हम इस प्रोसेसिंग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम बेसिकली रिलेटिव लेआउट से मतलब क्या रखना चाहते हैं। ठीक है। तो ये मेरा रिलेटिव लेआउट है बेसिक। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको मान लीजिए मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया, लेट से कि मैंने एक कोड डाला एफ 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 एफ। ठीक है। तो ये मेरा प्योर व्हाइट का हो गया। अब आप चाहते हैं कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो आप इस पर क्लिक कर कर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इनमें से कोई सी भी डिजाइन। तो चलिए मैंने इसको चलिए येलो कलर का ले लिया। ठीक है। लाइट येलो कलर का मैंने इसको ले लिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इसके अंदर बेसिकली सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ अपने एप्लीकेशन के अंदर, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो और उसमें मेरे को एक टेक्स्ट व्यू दिख जाए, सॉरी मेरे को एक एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाए जहां पर मैं अपना टेक्स्ट एंटर करूं और सबमिट करूं, और डायरेक्टली आई विल गो टू एक्टिविटी वेयर आई कैन शो द विजिटिंग कार्ड टू द यूजर। ठीक है। तो मैं अपना जो विजिटिंग कार्ड मैंने क्रिएट करा है उसको मैं यूजर को दिखा सकूं। तो बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे जैसे एडिट टेक्स्ट की जरूरत है तो मैं एडिट टेक्स्ट लिखूंगा। ठीक है। एडिट टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ गया, मैं इसको क्लोज करूंगा। आई होप अगर आपने एक्सएमएल पढ़ी होगी तो आपको क्लोजिंग टैग वगैरह पता होगी, या आपने एचटीएमएल पढ़ी होगी तो आपको क्लोजिंग ओपनिंग टैग का थोड़ा नॉलेज होगी। ठीक है। तो मैंने एडिट टेक्स्ट उसको मेरे को क्लोज भी करना होता है, जैसे रिलेटिव लेआउट है तो मैंने उसको क्लोज करा। और अगर मेरे को इस एडिट टेक्स्ट के अंदर कुछ नहीं डालना है, मतलब ट्री हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है एक्सएमएल। ठीक है। तो रिलेटिव लेआउट है अपर, उसके अंदर मेरे को एक एडिट टेक्स्ट डालना है।
अब उस एडिट टेक्स्ट के अंदर भी मुझे लाइक कुछ डालना होगा, तब मैं इसको इधर बंद करने की बजाय मैं इसको आउटर बंद करूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे एडिट टेक्स्ट के अंदर कुछ नहीं डालना क्योंकि वो खुद ही एक कंपोनेंट है, तो मैं एडिट टेक्स्ट लूंगा। अब इसमें मेरे को ये रेड एरर दिखा रहा है क्योंकि हर विजिट में एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर या एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर आपको उसकी हाइट और उसका वेट विथ, ये हाइट और विथ ये दोनों देना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको नहीं देंगे तो एरर थ्रो हो जाने वाला है। तो आप इसकी हाइट देंगे, लेआउट हाइट, और लेआउट हाइट हम दे देते हैं लेट्स से रैप पेरेंट। अब इसमें दो कंडीशन होती है, एक होती है रैप पेरेंट, एक होती है रैप कंटेंट, और एक होती है मैच पेरेंट। अब रैप कंटेंट क्या होता है? रैप कंटेंट होता है कि जो भी कंटेंट उसके अंदर मैं दूंगा एडिट टेक्स्ट के अंदर, वो उस चीज को रैप कर लेगा। मतलब लेट से उसकी हाइट है अगर 100 dp, तो वो उसकी हाइट 100 dp कर देगा। अगर उसकी हाइट लेट से 120 dp बढ़ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी साइज को डायनेमिकली चेंज करता रहेगा। अब मैच पेरेंट क्या होता है? मैच पेरेंट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है कि जैसे मान लीजिए मेरी मोबाइल का हाइट जो है वो चेंज हो रही है, तो वो अपने पेरेंट, पेरेंट क्या है? पेरेंट मोबाइल की स्क्रीन, अब उस मोबाइल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो अपनी हाइट को चेंज करता रहेगा। सेम उस मोबाइल की स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो अपनी विड्थ को चेंज करता रहेगा, तो वो मैच करेगा अपने पेरेंट को। और रैप कंटेंट में वो जो है वो रैप कर लेगा उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा। अब लेट से मैं इसको चलिए मैं आपको समझाने के लिए इसको रैप कंटेंट कर देता हूं, ठीक है। तो इसने क्या करा? इसने हाइट को रैप कर लिया, जितना भी कंटेंट है। कंटेंट क्या है? सिर्फ एक एडिट टेक्स्ट है, ठीक है। और अगर अब मैं लेट्स से कि मैं इसको कॉपी कर कर एक बार और पेस्ट कर देता हूं, तो ये एडिट टेक्स्ट जो है वो जैसे रिलेटिव लेआउट है तो वो इसके ऊपर ही आ गया होगा। चलिए मैं इसको आईडी दे देता हूं, लेट्स से नेम, ठीक है। नेम क्योंकि मैं इसमें लेने वाला हूं, तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा बिलो नेम। अब नेम के नीचे इस एडिट टेक्स्ट को लगा दो, तो ये एडिट टेक्स्ट नीचे आ गया, तो इसने जो अपनी रिलेटिव लेआउट ने उसने अपनी हाइट को इंक्रीज कर लिया डायनेमिकली, ठीक है। तो इसी तरह से ये इसको चेंज करता रहता है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा लेआउट पूरे पेज पर रहे, तो मैंने इसको मैच पेरेंट कर दिया, ठीक है। अब ये मेरा एडिट टेक्स्ट हो गया। अब मैं इसको रैप कंटेंट कर देता हूं, तो एडिट टेक्स्ट में तो इनिशियली तो कोई कंटेंट होगा नहीं, तो वो उसको दिक्कत कर देगा। क्या दिक्कत कर देगा कि मतलब वो उसको इनिशियली शो ही नहीं करेगा, तो यूजर उस पर क्लिक नहीं कर पाएगा, जो कि एक बैड यूएक्स एक्सपीरियंस, उसका यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो मैं उसको लेट से हाइट को मैं कर देता हूँ 80 dp, ठीक है। तो डीपी मानी डेंसिटी पिक्सल, मतलब जो भी आपकी मोबाइल की डेंसिटी के पिक्सल होंगे उसके अकॉर्डिंग वो उसको चेंज करता रहेगा। और विथ को मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट, मतलब जो भी कंप्लीट जो है वो उसको फिलअप कर दे, ठीक है। और लेट से मैं इसको सेंटर सेंटर इन पेरेंट ट्रू कर देता हूं, तो ये मेरे जो पेरेंट है रिलेटिव लेआउट उसके सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा मार्जिन दे देता हूं, मार्जिन मैं दे देता हूं लेट से 10 dp। तो इसने 10 dp का मार्जिन दे दिया अपने साइड में, और 10 dp की जगह इधर, 10 dp की जगह इधर, 10 dp की जगह ऊपर और 10 dp की जगह नीचे दे दी, ठीक है। अब मैं एक बटन क्रिएट करता हूं, ठीक है। एक बटन क्रिएट करता हूं और बटन को मैं क्या बोलूंगा? बटन मैं करूंगा बिलो, बिलो नेम। अब इस नेम के बिलो में बटन, और उसके बाद मैं इसमें लिखूंगा अलाइन पेरेंट, अलाइन पेरेंट एंड ट्रू। अब इसने क्या करा? अलाइन पेरेंट एंड, मतलब पेरेंट के लास्ट में अलाइन कर दो, पेरेंट के लास्ट से उस बटन को अलाइन कर दो। तो इसको मैं जब ट्रू दे दिया इस फ्लैग को, तो ये मेरे पेरेंट के लास्ट में पहुंच गया, ठीक है। इसी तरह से मैं अलाइन पेरेंट स्टार्ट कर सकता हूं, अलाइन पेरेंट टॉप कर सकता हूं, अलाइन पेरेंट बॉटम कर सकता हूं, ठीक है। तो पेरेंट के अलाइन मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब मैं इसकी हाइट देता हूं, जैसे कि कंपलसरी हाइट में देता हूं रैप कंटेंट, और विथ में देता हूं रैप कंटेंट, और मैंने इसका टेक्स्ट दे दिया सबमिट, ठीक है, सबमिट। अब ये मुझे येलो कलर का साइन दे रहा है, येलो कलर से इसको हाईलाइट कर दिया, क्यों? तो इसको चेक करने के लिए आप ऑल्ट प्लस एंटर क्लिक करेंगे तो ये दिख जाएगा। तो आपको इसमें दे रहा है एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग रिसोर्स। तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रिसोर्स को हमें एक्सट्रैक्ट करके रखना होता है अपने रिसोर्स फोल्डर में, क्योंकि अगर हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं बाद में एप्लीकेशन को, तो वो उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो आपको डबल एंटर कर देना, ये ऑटोमेटिकली खुद ही सब कुछ कर देगा। अब बटन का कलर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में देखिए कितना इजी है, बस मैं BAC डाला और इतने में इसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया, ठीक है। तो इसके लिए इनिशियली चलो हम इसको व्हाइट कलर का लेके देखते हैं। व्हाइट कलर का लेने के बाद हम देखते हैं कि व्हाइट कलर का अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा तो नहीं लग रहा कुछ।
तो हम इसमें कलर चेंज कर कर इसको चलिए पर्पल कलर का कर देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें लगा कि मान लीजिए हमें अच्छा नहीं लग रहा कलर, तो हम इसको जाकर चेंज कर सकते हैं और इसको दोबारा हम एफ यानी कि प्योर वाइट कलर ले लिया हमने, और इस बटन के कलर को हमने ले लिया लेट से येलो। ठीक है, येलो कलर का हमने बटन ले लिया। तो ये हमारी इस तरीके की स्क्रीन हो गई। अब हम चाहते हैं कि हम इसमें भी अपना कलर ले लें कुछ, तो हमने कलर प्राइमरी कलर ले लिया, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग, मतलब आप यूआई को जैसा आप चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो इसमें तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं कुछ यूआई पर इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया, इधर मैं अपना टेक्स्ट लूंगा और ये करूंगा। अब यूजर को मैं एक हिंट भी देना चाह रहा हूँ कि आपको हिंट देनी क्या है, तो इसमें मैं करता हूँ नेम। ठीक है, मैंने इसमें यूजर को हिंट दे दी और एक्सट्रैक्ट कर दिया उसको, और इसमें मैंने दे दिया नेम। अब मुझे लगा कि भाई ये नेम जो है वो बिल्कुल चिपका हुआ है तो थोड़ी दिक्कत है, तो मैंने इसमें एक एट्रीब्यूट का यूज करा जो कि है पैडिंग। तो पैडिंग में मैंने 10 डीपी की पैडिंग दे दी। तो ये पैडिंग क्या होती है, आई होप आपको ये पता होगा, चलो जिसको नहीं पता मैं उसको समझा देता हूँ। बेसिकली दो चीज होती है हमारे पास, मार्जिन और पैडिंग। अब मार्जिन होता है आउटर जो आपका डिस्टेंस है, लेट्स से कि मेरा ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो है मार्जिन। लेकिन ये एक कंपोनेंट है और इसके अंदर एक कंपोनेंट है नेम, तो उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, मतलब आउटर कंपोनेंट प्लस इनर कंपोनेंट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो होता है पैडिंग, और आउटर कंपोनेंट और अनदर आउटर कंपोनेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है वो होता है मार्जिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक सारा क्लियर। लेट्स से कि मैं चाहता हूं मैं मार्जिन जो है वो एंड में 10 डीबी देता हूं, क्योंकि बटन मेरा बिल्कुल चिपका हुआ था तो मैंने थोड़ा उसको पीछे कर लिया। अब मैं इसमें चाहता हूं कि टेक्स्ट का मैं साइज चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने उसको 21 एसपी कर दिया। ठीक है, तो वो मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूं, अगर मुझे चेंज लग रहा तो मैंने 18 एसपी कर दिया। अब ये क्या है एसपी, तो ये आपका एसपी जो होता है वो आप फॉन्ट के लिए यूज करते हैं, और डीपी जो होता है वो आप अदर कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि एसपी यूज करने से आपका जो टेक्स्ट है वो स्ट्रेच नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब बात हो गई आपकी। अब मैं इसको चलिए आईडी और दे देता हूँ। अब आईडी जो है, मैं इसमें आपको लग रहा होगा कि भाई ये आईडी क्यों दी जा रही है, तो आईडी देने का सीधा मकसद ये है कि जब मैं इसका बैकएंड पे वर्क करूंगा तो मेरे को इन कंपोनेंट को फैच करना होता है यूजिंग द आईडी। इन आईडी की मदद से ही मैं उनको फैच कर कर उन पर प्रोसेसिंग करता हूँ। तो मेरा ये यूआई मेरा बेसिक बहुत सिंपल वाला, कुछ ज़्यादा खास यूआई नहीं है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ पर अपना लोगो लगा सकते हैं, इनको कलर को चेंज कर सकते हैं, मतलब आप अगर इसको अच्छा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। बेसिकली मैं तो एक सिंपल एप्लीकेशन आपको इंटरनल प्रोसेसिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस मैंने तो बहुत सिंपल ले ली। ठीक है, तो ये आपका बेसिक प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो ये सब बात हो गई, बेसिक हमने लेआउट क्रिएट करा। अब हम इसकी मेन एक्टिविटी पे आ जाएंगे, क्योंकि हमें अब प्रोसेसिंग करनी है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, तो हम लेट इनिट कीवर्ड यूज करेंगे, लेट इनिट वेयर, और अपना हम क्या करेंगे, हमारा एक होगा सबमिट सबमिट, और ये होगा क्या, ये होगा बटन टाइप का। ठीक है, ये होगा बटन टाइप का, तो ऑल्ट एंटर प्रेस कर कर आप इसको इंपोर्ट कर देंगे। इसी तरह से लेट इनिट और एडिट टेक्स्ट, तो इसको हम लिख देते हैं नेम, और ये होगा एडिट एडिट टेक्स्ट टाइप का। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ इंपोर्ट कर देगा। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, लेट से कि मेरे को अब इनको इनिशियलाइज भी करना होगा। इनिशियलाइज क्या करूंगा, इनिशियलाइज करते हैं हम फाइंड फाइंड व्यू बाई आईडी, एक मेथड होता है जिसमें हम आर यानी कि रिसोर्स डॉट आईडी डॉट हमारा सबमिट जो हमने लिखा था, तो अब ये अकॉर्डिंग टू आईडी इससे कनेक्ट कर जाएगा फ्रंट एंड के साथ। ठीक है, तो बेसिक में आपका स्ट्रक्चर तो आपको समझा ही चुका हूं कि हमने कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन का जो है कंटेंट करा। ऑन क्रिएट मेथड जो है वो सबसे पहले क्रिएट होता है जब भी आपकी कोई भी एक्टिविटी कॉल होती है, तो सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है। ठीक है, तो सबमिट कर दिया, और सेम हमने नेम को फाइंड व्यू बाई आईडी से आर डॉट आई डी डॉट नेम से उसको कनेक्ट कर दिया।
अब ये मेरे सारे जो हैं दोनों ऑब्जेक्ट वो फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट हुए हैं। अब मैंने नेम डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो क्लिक लिसनर क्या कर रहा है, बेसिकली जब मैं नेम पर क्लिक करूंगा, इस नेम बटन पर क्लिक करूंगा, तो उस क्लिक को लिसन करने के लिए, उस इवेंट को लिसन करने के लिए मैंने इस फंक्शन को, इस लैम्डा फंक्शन को क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा तो मैं एक वैल लूंगा जिसमें मैं अपना, सॉरी, नेम डॉट ऑन क्लिक लिसनर नहीं होगा, सबमिट डॉट ऑन क्लिक लिसनर होगा, क्योंकि सबमिट एक बटन है, नेम पर कोई क्लिक क्यों करेगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं एक लूंगा नेम और नेम str, ठीक है, नेम स्ट्रिंग। तो उसमें क्या होगा, नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, टू स्ट्रिंग। तो ये फंक्शन हो गया। अब ये क्या काम कर रहा है, तो नेम जो कि एक एडिट टेक्स्ट है, उससे टेक्स्ट फैच करेगा, जो भी हमने उसमें लिखा होगा, लेट्स से हमने राम लिखा, हमने श्याम लिखा, तो उससे वो टेक्स्ट फैच करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर कर नेम स्ट्रिंग में रख देगा। ठीक है, अब वो हमारी नेम स्ट्रिंग है, अब हम उसको अनदर एक्टिविटी में पास कर सकते हैं जिससे हमारा विजिटिंग कार्ड बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम ऐप पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और हम एक नई एक्टिविटी बनाएंगे जो कि एक एम्प्टी एक्टिविटी होगी, और जो हमारी एक्टिविटी होगी विजिटिंग कार्ड। ठीक है, विजिटिंग कार्ड आपका एक्टिविटी होगी। अब उसकी XML फाइल में जाएंगे हम, सेम हम कंस्ट्रेंट लेआउट से अपना, क्योंकि हमारा सिंपल लेआउट जो होता है, जो सबसे इजी और सबसे बनाने में बहुत ज्यादा सिंपल होता है, वो रिलेटिव लेआउट होता है, इसलिए हम मोस्टली रिलेटिव लेआउट को ही यूज करना प्रीफर करते हैं। हम न्यू जनरेशन में हम कंस्ट्रेंट लेआउट को भी कहीं कहीं यूज करते हैं, लेकिन आई विल प्रीफर रिलेटिव लेआउट। आप चाहते हैं तो कंस्ट्रेंट लेआउट को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे आगे चलकर। अब हमने इसमें हमें क्या करना है, हमें एक विजिटिंग कार्ड क्रिएट करना है। तो एक मेन रिलेटिव लेआउट है, जो हमारा मेन रिलेटिव लेआउट है, ये हमारा पूरा यूजर की स्क्रीन। अब इसके अंदर एक छोटा सा लेआउट होना चाहिए जो हमारा विजिटिंग लेआउट का काम करने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर एक और रिलेटिव लेआउट हम चाइल्ड ले लेते हैं, जिसको हम क्लोज कर देंगे, और एज इट इज हमें इसकी हाइट भी देनी होगी। इसकी हाइट को हम कर देते हैं लेट्स से रैप कंटेंट, और इसकी विड्थ को भी हम रैप कंटेंट कर देते हैं। और थोड़ा डिफरेंस के लिए हम इसका बैकग्राउंड जो है वो कर देते हैं, कलर एसेंट देखते हैं कौन सा है, तो ये अच्छा नहीं है। तो आप चाहें तो अपने कलर इस रिसोर्स फोल्डर में जाकर, वैल्यूज में जाकर कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इन कलर्स को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कलर को एसेंट कर दिया ये, और प्राइमरी डार्क कर दिया मैंने ये, और प्राइमरी कलर मैंने कर दिया ये। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंग टू अपने चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको एसेंट कलर ही ले लिया। ठीक है, ये मेरा बैकग्राउंड हो गया। अब मुझे इसके अंदर अपना विजिटिंग कार्ड क्रिएट करना है, तो मैंने जो छोटा वाला लिया है उसको मैं कलर प्राइमरी कलर दे दूंगा। ठीक है, प्राइमरी कलर दे दिया। अब मुझे क्या करना है, अब सबसे पहले तो इस जो रिलेटिव लेआउट लिया है मैंने, उसको सेंटर एंड पेरेंट ट्रू कर देना है। ठीक है, और इसके अंदर अब मुझे क्या क्या होना चाहिए, जो मेरा लेआउट बनेगा उसमें सबसे पहले तो मेरा नेम लिखाना चाहिए बहुत बड़े फॉन्ट साइज में। ठीक है, तो मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया, और उसकी हाइट को मैंने करा सेम रैप कंटेंट, और विड्थ को मैंने करा रैप कंटेंट। टेक्स्ट को मैंने करा लेट्स से कि मैंने नेम लिख दिया, अभी डमी टेक्स्ट है क्योंकि ये तो मेरा बाद में चेंज हो जाएगा। आईडी इसको मैंने कर दिया नेम टेक्स्ट। ठीक है, नेम टेक्स्ट। टेक्स्ट साइज मैंने क्या करा, टेक्स्ट साइज मैंने लेट्स से 21 SP कर दिया। ठीक है, और टेक्स्ट का कलर जो है वो मैंने लिख दिया 000000, दैट इज प्योर ब्लैक। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब चलिए, ये थोड़ा सा बहुत सिंपल लग रहा है, तो मैं इसको मैच पेरेंट ही कर देता हूँ। हाइट को तो चलिए लेट से मैं इसको 500 DP करके देखता हूँ, 500 DP थोड़ी बड़ी हो गई, तो इसको आप ऐसे चेंज कर आप देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बेसिक कौन सा आपका अच्छा लग रहा है वही आप यूज कर लें। तो इसको मैंने मैच पेरेंट, उसके बाद मैंने इसमें मार्जिन भी डाल देना है। मार्जिन मैंने लेट से डाल दिया 10 DP का। ठीक है, और अब ये नेम जो है, ये जो नेम मैंने लिखा है, तो इसको मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल सेंटर में आए, तो सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू, तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। ठीक है, और इसी के साथ में इसमें मार्जिन टॉप जो है वो 10 DP कर देता हूं। अब मुझे लग रहा है कि नेम थोड़ा छोटा है, तो मैं अकॉर्डिंग टू माय व्यू
मैं इसको 28 SP करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे चाहिए ये बोल्ड में आना चाहिए, तो टेक्स्ट स्टाइल में जाकर मैं इसको बोल्ड कर दूंगा, तो ये मेरा बोल्ड में आ गया। अब मैंने ये विजिटिंग कार्ड में अपना नेम आ गया, और जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरा ऑक्यूपेशन भी आना चाहिए, तो लेट्स से कि मैंने अपना एडिट टेक्स्ट को कॉपी किया, एडिट टेक्स्ट को कॉपी किया, और उसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसका जो है मैंने आईडी को लिख दिया ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन। और मैंने क्या करा, मैंने इसको बिलो नेम कर दिया। ठीक है, और इस बटन को मैं चेंज करना चाहता हूं, तो मैंने जैसे जो इधर लगाया था बिलो नेम, तो मैंने इसको बिलो ऑक्यूपेशन कर दिया, तो सेम मेरा वही काम हो गया। मैंने दोनों में लिया और ये कर दिया। बस इसकी हिंट में मैं जाकर ये भी चेंज कर दूंगा, मुझे चाहिए ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन, और मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा ये हो गया। ठीक है, अब मुझे लग रहा है थोड़ा नीचे है, तो मैं इस चीज को भी टैकल कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने इसका जो है सेंटर एंड पेरेंट, इसको मैं हटा देता हूँ, सेंटर एंड पेरेंट हटा देता हूँ, और मैं इसमें मार्जिन टॉप लगा देता हूँ, लेट्स से 200 dp। ठीक है, तो मार्जिन टॉप जो है वो मैंने 200 dp लगा दिया। वो वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर मार्जिन, इस मैंने जो मार्जिन है वो उसका प्रेफरेंस मार्जिन को ज़्यादा दे रहा है, इसलिए वो उसको नहीं लगा रहा। तो मैंने इसको मार्जिन एंड 10 dp करा और मार्जिन स्टार्ट 10 dp कर दिया। ठीक है, 10 dp कर दिया, तो ये मेरा हो गया काम। अब ठीक है, इसको आप अकॉर्डिंग टू योर नीड चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा टेक्स्ट व्यू एक। अब मैंने इसको सिलेक्ट करा फिर से, और मैंने इसको पेस्ट करा। अब मैं चाहता हूं कि ये मेरा नेम टेक्स्ट की जगह पर ऑक्यूपेशन टेक्स्ट आ जाए। ठीक है, ऑक्यूपेशन टेक्स्ट आ जाए, जो कि बिलो होगा नेम टेक्स्ट के। ठीक है, और इसको मेरे को बोल्ड नहीं करना है। ठीक है, इसको मेरे को बोल्ड नहीं करना है। तो ये इस तरीके से मेरा विजिटिंग कार्ड बन गया। अब इसको आप चाहें तो और कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ इमेज व्यू अच्छा सा लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें और फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी आप बेसिकली करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपके लिए बंदिश नहीं है कि आपको यही करना है या जो भी है, क्योंकि अगर मैं आपको यूआई दिखाने लग जाऊंगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा वो। तो बेसिकली मैं इसमें मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आपको अगर लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, तो आप गुड टू गो हैं, आप अपना प्रोजेक्ट अपने आप बना सकते हैं। जब हम मेन प्रोजेक्ट पर वर्क करेंगे, जैसे क्लोन एप्लीकेशन पर, उस पर हम यूआई पर ध्यान देंगे, क्योंकि उसमें हम एक मेजर प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, उसमें आप चेंजेस करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। अभी हम स्टार्टिंग स्टेज पर हैं, तो हम बेसिक बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, ना कि हम अपना कोई बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो आपका नेम और ऑक्यूपेशन आपका आ गया। अब हम इसमें और चाहें तो एडिटिंग कर सकते हैं, तो पहले हम इस चीज की प्रोसेसिंग पे वर्क करते हैं, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी पर हम पहले तो अपना एक चीज हमें और चाहिए, तो क्या चाहिए, वो एडिट टेक्स्ट हमने एक और बढ़ा दिया है। एडिट टेक्स्ट हमने एक और बढ़ा दिया है, वो क्या बढ़ाया है हमने, ऑक्यूपेशन बढ़ा दिया है। ठीक है, ऑक्यूपेशन बढ़ा दिया है। तो हम लेट्स से ऑक्यूपेशन इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r.id.occupation। ठीक है, r.id.occupation सेम वेल ऑक्यूपेशन स्ट्रिंग इक्वल टू oc.text.to स्ट्रिंग। ठीक है, अब दोनों की स्ट्रिंग हम पर आ गई। अब हम इसमें एक बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, हम ये सीखेंगे कि हम एक एक्टिविटी से, यानी कि मेन एक्टिविटी से विजिटिंग कार्ड एक्टिविटी पर कैसे मूव करेंगे। ठीक है, तो वो चीज हम सीखेंगे। तो हम करेंगे एक वेल इंटेंट इक्वल टू इंटेंट, क्या हो रहा है मैं आपको समझाऊंगा, रुक जाइए एक मिनट। ठीक है, दिस कॉमा विजिटिंग कार्ड क्लास डॉट जावा। ठीक है, अभी क्या हुआ, अब बेसिकली इंटेंट क्या होता है, इंटेंट एक ऐसा क्लास है, एक ऐसी हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है ये, कि आप
एक चीज से एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में या एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जो है वो मूव कर सकते हैं। अब इंटेंट की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप एक्सटर्नल मीडिया, जैसे आप गैलरी से कुछ इमेजेस इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, वीडियो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप अपनी जो आपने कुछ क्रिएट करा है इमेज को, उसको आप शेयर करना चाह रहे हैं, तो शेयरिंग इंटेंट होते हैं। तो इंटेंट क्लास का बेसिक यूज यही है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती है ये क्लास, बेसिकली ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटेंट फ्रॉम दिस, यानी कि इस एक्टिविटी से, फ्रॉम टू विजिटिंग कार्ड क्लास डॉट जावा। ये क्लास डॉट जावा हम इसलिए डालते हैं कि क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है, हमें ऑब्जेक्ट फाइल पास करनी होती है, ठीक है। तो हम इस एक्टिविटी से विजिटिंग कार्ड एक्टिविटी में मूव कर रहे हैं। तो हमने क्लास एक वेरिएबल बनाया, एक कांस्टेंट टाइप का इंटेंट, जिसमें हमने इंटेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करा और उसमें हमने पास करा दिस एक्टिविटी, मतलब इस एक्टिविटी से हम, मतलब कहां से कहां मूव करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें ये नेम स्ट्रिंग और ये ऑक्यूपेशन स्ट्रिंग, हमें ये जो टेक्स्ट हैं उनको हमें पास भी करना है। तो आप इंटेंट कीवर्ड का यूज कर कर, इंटेंट क्लास का यूज कर कर आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हम चीजें पूछ कर रहे हैं ना, तो आप नेम, अब ये की वैल्यूड पेयर का काम करेगा, जैसे आपका मैप करता है, ठीक है। तो आपने नेम में नेम स्ट्रिंग पास कर दी, सेम इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में ऑक स्ट्रिंग पास करा दी, ठीक है। अब ये दोनों चीज आपने बंडल आपने मतलब पुट कर दी है, और अब आपको स्टार्ट एक्टिविटी करनी है, मतलब दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट करना है जिसमें आप पास कर देंगे इंटेंट, ठीक है। अब इंटेंट को आप पास कर देंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरी मेन एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, तो आप दिस डॉट फिनिश कीवर्ड का यूज करेंगे, तो वो ये वाली एक्टिविटी को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक है। तो अब हम इस एक्टिविटी में मूव कर चुके हैं। तो अगेन अब आपको, जब आप विजिटिंग कार्ड में देखेंगे तो आपके पास दो टेक्स्ट व्यू हैं, ठीक है, दो टेक्स्ट व्यू हैं। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्राइवेट लेट इन इट, और नेम, नेम में आप क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू, आपका टेक्स्ट व्यू, और प्राइवेट लेट इन इट वेयर ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन, सॉरी ये भी एक टेक्स्ट व्यू का टाइप है, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट व्यू कर देंगे, ठीक है। अब आपको इनको फिर से जो है वो आईडी देनी होगी, ठीक है, आईडी डॉट नेम टेक्स्ट, और ऑक इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी डॉट आर डॉट आईडी डॉट आपको ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन टेक्स्ट दे देना, ऑक टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका दोनों मेथड कनेक्ट हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको बेसिकली नेम str और वो जो इंटेंट के थ्रू आपने डेटा पास करा था वो आपको कॉल करना है। वो कैसे करेंगे, इंटेंट, ये आप इंटेंट लिखते हैं तो ये ऑफिशियल इंटेंट जो डिफॉल्ट इंटेंट होता है उसको कॉल करता है, डॉट गेट एक्स्ट्रा, गेट एक्स्ट्रा, या आप लिख सकते हैं गेट स्ट्रिंग, ठीक है, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और आप इसमें नेम पास कराते, ठीक है, और वेल ऑक स्ट्रिंग इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा और ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन पास करा देंगे। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको नेम डॉट टेक्स्ट, नेम का टेक्स्ट जो है वो नेम स्ट्रिंग कर दो, और ऑक्यूपेशन का जो टेक्स्ट है, ऑक्यूपेशन का जो टेक्स्ट है वो ऑक स्ट्रिंग कर दो, ठीक है। और आपका विजिटिंग कार्ड तैयार हो चुका है, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस ऐप को रन कर देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई है, माई फर्स्ट एप्लीकेशन लिखा आ गया है। जैसा आप देख सकते हैं कि प्राइमरी कलर जो है वो इसने अडेप्ट कर लिया, और डार्क प्राइमरी कलर जो था वो उसने ऊपर शो कर दिया है। तो नेम पर क्लिक करते हैं और मैं अपना ही नेम लिख देता हूँ ध्रुव, और ऑक्यूपेशन लिख देता हूँ चलो एंड्रॉयड डेवलपर, ठीक है, और मैं सबमिट करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरी एक्टिविटी ओपन हो गई और लिखा गया है ध्रुव एंड्रॉयड डेवलपर।
तो आपने देखा वर्किंग हमारी एप्लीकेशन की कुछ इस तरीके से थी। और हमने क्या किया, तो बेसिकली हमने अपना जो है एडिट टेक्स्ट उसमें अपना नेम लिखवाया और ऑक्यूपेशन लिखवाया। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही जो हमारी एक्टिविटी है उसने दोनों स्ट्रिंग को लिया और इंटेंट के अंदर पुश करा। इंटेंट हमारा क्या करता है, हमने आपको बताया, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने का काम करता है, प्लस उसके साथ ही साथ एक्टिविटीज को के बीच में डेटा शेयरिंग का काम भी करता है। तो विजिटिंग कार्ड एक्टिविटी में हम आए और हमने उस डेटा को फैच किया और उन दोनों टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट व्यूज में पुट कर दिया। ठीक है, तो बस सिंपल, हमने बहुत इजी काम किया, लेकिन आपके इससे काफी ज्यादा डाउट क्लियर हुआ। जैसा कि आपने देखा, एज सच हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, बट हमने बेसिक बेसिक जो फंक्शनैलिटी होती है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी मूव, मल्टी स्क्रीन एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन हमने डिजाइन करी, बेसिक लेआउट कैसे वर्क करता है, कैसे हमें फ्रंट एंड डेवलप करना होता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन का किसी का, वो हमने सीखा। अब इसके ऊपर आप अपनी लेयर लगाकर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, अपने यूआई को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको एक स्केलेटन दे दिया, उसके ऊपर आप मास्क चढ़ाकर अपने अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक हमने आज अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट करी। तो आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आ गए हैं तो हम पूरी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की सीरीज लेकर आए हैं और इसमें हम एंड्रॉइड के बेसिक से लेकर लास्ट तक हम जाएंगे। हम हम अपना क्लोन प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं, मेजर प्रोजेक्ट, जो कि होगा यूट्यूब का क्लोन प्रोजेक्ट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कोई भी वीडियो सीरीज की वीडियो आप पे मिस ना हो, क्योंकि हर वीडियो आपस में लिंक्ड है और कोई भी आप वीडियो अगर मिस करते हैं तो आगे वाली वीडियो आपको समझने में दिक्कत होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।